खेती में कितने नवाचार किए जा सकते हैं मुझे खुद कल्पना नहीं। मैं अभी तक करीब 40 सह फसली गन्ने के साथ कर चुका हूं। अधिक उत्पादन लेने का तरीका है, लागत कम करने का तरीका है, वो एक गन्ने के साथ सह फसली का भी है। लाल भिंडी में एक तो आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लसी बहुत ज़्यादा होती है। ये भिंडी एक तो 60 दिन के अंदर भिंडी लगना शुरू हो जाती है। काले प्याज में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें स्मेल बिल्कुल ओरिजिनल है। एक काला आलू मैंने प्रोडक्शन किया, उसका प्रोडक्शन सामान्य आलू से कहीं ज़्यादा है। उनसे गन्ने की और सहफसली की दोनों की लागत निकाल के जो गन्ना मेरे लिए बचता है वो सेफ प्रॉफिट बचता है। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर के गंगानगर गांव में हम मौजूद हैं इस समय। और शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, ये पूरी वो बेल्ट है जहां आप जब निकलते हैं तो आपको गन्ने की एक बड़ी बेल्ट देखने को मिलती है। जगह जगह गन्ने की खेती देखने को मिलती है। और इस समय हम जिस किसान के आए हैं वो भी गन्ने के एक बड़े काश्तकार हैं, लेकिन इनके यहाँ आपको गन्ने की खेती के साथ सहफसली के रूप में कई अनोखी फसलें भी देखने को मिलेंगी। हम पहुंचे हैं कौशल मिश्रा जी के यहाँ, तो चलिए आपको मिलवाते हैं कौशल जी से और जानते हैं उनके खेती के इस अनोखे मॉडल को। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गांव जंक्शन में हमारे साथ में। नमस्कार। कौशल जी, ये बताइए कि गन्ने के काश्तकार तो बहुत है जी। आप भी गन्ने की हम देखते हैं खेती बहुत बड़े स्तर पे करें, करीब 70-80 एकड़ के आसपास। जी जी जी। इसमें इतनी अनोखी अनोखी फसलें, हरी भिंडी तो बहुत मिलती है, यहाँ लाल भिंडी हम देख रहे लगी है, काला प्याज लगा हुआ है। देखिए, आज की तारीख में एक आधुनिक युग है और खेती में कितने नवाचार किए जा सकते हैं मुझे खुद कल्पना नहीं। मैं अभी तक करीब 40 सह फसली गन्ने के साथ कर चुका हूं। सारे के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आज का युग ये है कि आप कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लें, तो जो अधिक उत्पादन लेने का तरीका है, लागत कम करने का तरीका है, वो एक गन्ने के साथ सह फसली का भी है। आप चाहे अक्टूबर में गन्ने की बुवाई करें, चाहे फरवरी में बुवाई करें, आप उसके साथ कोई न कोई सह फसली जरूर ले सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं वर्तमान में ये जो गन्ना जो है वो फरवरी में बोया गया, इसके साथ में तमाम 1 दर्जन के आसपास फसलें लगाई गई हैं, जिनका मैं आपको बता सकता हूँ जिक्र कि लाल भिंडी है, मूंगफली है, घुइया है, करेला है, लौकी है, तुरई है, काला प्याज है, सफ़ेद हल्दी है, काली हल्दी है, गोल्डन हल्दी है, तमाम चीज़ें लगी हैं। किसान आज नए नए तरीके से जब खेती करेगा तो उससे अपने साथ साथ अपने लोगों को रोज़गार देने का काम करेगा। रोज़गार देने के साथ मैं कई देशों में गया हूँ, तो जो किसान हमेशा अपने बारे में सोचते हैं लेकिन उससे ज़्यादा अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो मैं अगर इसी ज़मीन पर, कम ज़मीन पर अधिक उत्पादन कम लागत में लेंगे तो ये निश्चित हमारे साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा। आज आवश्यकता है देश के विकास की। कौशल जी, अब तक किन किन देशों में खेती देख चुके हैं आप? मैं नेपाल गया था, थाईलैंड गया था, वियतनाम गया था और अभी चीन और श्रीलंका जाने का टूर मेरा बहुत जल्दी बनने वाला है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपको इन 2 देशों में और जाना है। वहाँ पे और यहाँ पे खेती में क्या अंतर देखा? वहाँ पर मेन पावर नहीं है, मेरे पास मेन पावर है। मेन पावर के बाद भी हम लोग उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। उन लोगों का जो मोटिव है, जो सोचने का तरीका है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अधिक से अधिक उत्पादन, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लूँ। मैं तो सभी किसानों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने तरक्की के साथ आज मुझे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन दिया है कि मैं खेती में आय दोगुनी करने का। तो आय दोगुनी करने का वो लोग फार्मूला तो दे सकते हैं, वो लोग हमको सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर आकर काम मुझको करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है कि आय 2 गुनी से भी अधिक 3 गुनी खेती। जैसे आप ये सामने गन्ना देखेंगे, इसमें गन्ने के साथ में आलू था, तो जितनी आलू और गन्ने की टोटल लागत है, उस आलू को निकाल कर मैंने मार्केट में भेज दिया। ये गन्ना जितना भी बचेगा मेरे पास, मेरा प्रॉफिट बचेगा। अच्छा, ये बताइए कौशल जी, अब बात करते हैं इन अनोखी फसलों की। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर लाल भिंडी लगी हुई है, क्या खासियत है इसकी? हरी भिंडी तो हर जगह दिखती है, लाल भिंडी नहीं दिखती। लाल भिंडी में एक तो आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने जिन लोगों ने इसको सर्च किया उनका कहना है कि इसकी कैंसर से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। काले प्याज में भी यही है। एक काला आलू मैंने प्रोडक्शन किया, उसका प्रोडक्शन सामान्य आलू से कहीं ज़्यादा है, उसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं किसानों के लिए, अगर किसान इनको करेगा तो निश्चित ही हमारी ह्यूमिडिटी पावर बढ़ेगी, जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। कौशल जी, ये लाल भिंडी, एक एक करके इन फसलों पे अब आते हैं। जो लाल भिंडी है,
ये कितने दिन की फसल है, 1 एकड़ की अगर बात करें कितनी लगती है, इसके बारे में बताएंगे ताकि जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं वो अगर इस पे प्रयोग करना चाहें तो कर पाएँ। ये भिंडी एक तो 60 दिन के अंदर भिंडी लगना शुरू हो जाती है। जिस दिन हम लगाते हैं उससे ठीक 60 दिन के बाद इसमें भिंडी आना शुरू हो जाती है। और इस भिंडी का प्रोडक्शन जो हरी भिंडी है उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है और इसकी मार्केट में कीमत भी ज़्यादा है। मैंने कभी 1 एकड़ तो नहीं लगाई, लेकिन मैं जितनी लगाता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि जो हरी भिंडी हम लोग खाते हैं मार्केट में जो अमूमन चलती है उससे ठीक 2 गुना प्रोडक्शन, उससे कम लागत में। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ देखने को ये मिलती है कि किसी तरह का रोग नहीं आता है, जिससे हम दवाइयों का प्रयोग नहीं करते। तो ये ऑर्गेनिक भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये भिंडी ऑर्गेनिक है। समय इसका क्या रहता है? फरवरी में हम लोग लगा देते हैं और मार्च अप्रैल में भिंडी आना शुरू हो जाती है और ये लगातार जब तक हैवी बरसात नहीं होगी तब तक इसमें भिंडी आती रहेगी। काले प्याज की अब बात कर लेते हैं कि जो साधारण प्याज है उसकी खेती भी बढ़ रही है, लेकिन आपने तो काला प्याज लगाया है, तो इसकी अगर बात करें तो इसके विषय में बताएंगे। काले प्याज में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें स्मेल बिल्कुल ओरिजिनल है। बाकी प्याज मैं जब छीलता हूँ तब उसमें स्मेल आती है, उससे ह्यूमिडिटी पावर ज़्यादा है और निश्चित ही उसमें आयरन ज़्यादा है। जो भी चीज़ ब्लैक होगी उसमें आयरन ज़्यादा होगा। जब आयरन की हमारे शरीर में पूर्ति होगी तो निश्चित बहुत सी बीमारियां हमको नहीं लगेंगी, अगर लगेंगी तो उन बीमारियों में बहुत सस्ते में इलाज हो जाएगा। सफ़ेद हल्दी, सफ़ेद हल्दी मैंने पहली बार लगाई है, मैं उसके बारे में भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि जो मैंने आसाम से मंगाई थी वो लोग कह रहे हैं कि जो सामान्य हल्दी है उससे कई गुनी ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी पावर है और वो हल्दी दवाइयों में प्रयोग की जाती है। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं काले प्याज और भिंडी की, भिंडी के लिए आपने कहा लाल भिंडी के दाम अच्छे मिलते हैं, उत्पादन लगभग 1.5 से 2 गुना आता है। काले प्याज की क्या स्थिति रहती है, चाहे उत्पादन की बात हो चाहे मूल्य की? काले प्याज का भी उत्पादन मैं बता दूं आपको सामान्य प्याज से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सामान्य प्याज भी लगा रखा है और काला प्याज लगा रखा है। उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। चूँकि मैंने पहली बार लगाया है, मुझे लगता है कि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कई लोगों से चर्चा की तो कह रहे हैं कि काला प्याज यहाँ पे नहीं है। जैसे काला आलू है, काला आलू भी यहाँ नहीं है। मैंने 80 रुपये किलो आलू पूरा काला भेज दिया था, 15 कट्टा करीब निकला था। तो निश्चित ही जब कोई नई चीज़ निकलती है तो उसका प्रोडक्शन होता है तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है। सह फसली में इन फसलों को लगाने के लिए जो आप गन्ने की पौध लगाते हैं उसके बीच में कितनी दूरी रखनी पड़ती है, आप कितनी दूरी रखते हैं, क्या पूरा मानक रहता है खेत का? इसका मानक जब हम लोग मशीन का प्रयोग करना चाहते हैं, चूँकि गन्ने में लेबर कास्ट ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने दूरी का जो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, ये सामने वाला प्लाट आप देखेंगे तो 5 फीट का है। जिस प्लाट में हम लोग खड़े हैं ये लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है। मैंने इसमें इसलिए की कि मैं इसकी सह फसली ये काट के भी दोबारा जो सह फसली आएगी मैं उसको उसमें लगाने का प्रयास करूँगा। मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कि मैं सह फसली गन्ने के साथ जब तक गन्ना तैयार होगा तब तक कितनी बार ले सकता हूँ। तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट है। 1 एकड़ में आप क्या उम्मीद करते हैं कि गन्ना तो जो आपको फसल देगा, मुनाफा देगा, वो ठीक है, लेकिन ये जो आपने लाल भिंडी, काला प्याज, इस तरह की जो अन्य फसलें लगाई है 1 एकड़ से क्या लगता है तरीक कितना उत्पादन लेंगे? मैंने जो अभी तक का एनालिसिस किया है कि जो गन्ना मैं लगाता हूँ, चूँकि गन्ने की लागत बहुत ज़्यादा है, और गन्ने के साथ में जो सह फसली लगाता हूँ, उन दोनों की सह फसली से जो सह फसली हम निकालते हैं, जैसे चाहे आलू हो, भिंडी हो, प्याज हो, मूंगफली हो, घुइया हो, जो भी है, उनसे गन्ने की और सह फसली की दोनों की लागत निकाल के जो गन्ना मेरे लिए बचता है वो सेफ प्रॉफिट बचता है। तो 1 एकड़ में इस तरह से अगर किसान इस मॉडल को अपनाए कितना कमा सकता है? मैंने लास्ट ईयर गन्ना निकाला था, उसका बाकायदा क्रॉप कटिंग हुई थी, कई जगह 2-2 DCO आए थे, उन्होंने क्रॉप कटिंग कराई थी। तो सह फसली में मैं बताता हूँ कि गन्ने का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। 2631 कुंटल का प्रोडक्शन मैंने लिया था। तो अगर देखा जाए तो एक किसान जो है सिर्फ गन्ने के साथ इस सह फसली के मॉडल को लेके 1 एकड़ से 4 लाख रुपए कमा सकता है। कोई कमाने से रोक नहीं सकता है, लेकिन किसान को लगना पड़ेगा। घरों में बैठकर खेती नहीं होती, खेती खेत में बैठ के होती है। मैं लगातार 8 से 10 घंटे खेत में रहता हूँ। अगर मैं फार्म पर हूँ तो 8 घंटे खेत पर रहूँगा। कौशल जी, जो किसान आपको इस समय सुन रहे हैं वो आपके इस फील्ड पे आना चाहें, देख के इन चीज़ों को समझना चाहें और आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ, मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिला, मेरठ जाने का मौका मिला, शाहजहाँपुर में गया था, तो लगातार मैं किसानों को आमंत्रित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आइए, अगर लंच का समय होगा तो लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट का समय होगा तो ब्रेकफास्ट मिलेगा। अपना कोई नंबर आप बताएंगे किसान भाइयों को जो आपसे संपर्क करना चाहें? हाँ, मैं अपना नंबर लगातार देता हूँ। मेरा नंबर है 94 151 19 117। अपना ये एक बार पता भी बता दें जो यहाँ पे आना चाहिए। जब भी कोई आएगा तो एक तो गंगानगर कृषि फार्म गूगल पर सर्च कर सकता है, आसानी से आ जाएगा। बाकी आना चाहे तो हमारा थाना कांट है और गांव गंगानगर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है,
थाना कांट से 10 मिनट लगते हैं आने में। अच्छा, रोड पे फार्म है, आइए आप देखिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह देख के आप लोग जब काम करेंगे तो मैं अपने को सफल मानूंगा। अगर कोई इन फसलों के बीज आपसे चाहे, जैसे ये लाल भिंडी लगी है, काला प्याज, इन चीज़ों से जुड़े हुए अपने यहाँ करने के लिए, क्या वो भी आप उपलब्ध कराते हैं? मेरे पास जो भी बीज होगा मैं दूंगा, नहीं अगर दे पाता हूँ तो मैं जहाँ से बीज लाता हूँ वहाँ का उसको एड्रेस दूंगा और उसे संपर्क करा के उसको बीज उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर सुना कौशल मिश्रा जी को और देखा उनके खेती के उस मॉडल को जिसको अपनाकर किसान अपना जो कहा जाता है उसकी आमदनी दोगुनी करने की बात, तो शायद किसान की आमदनी दोगुने से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी अगर वो इसी मॉडल को अपनाता है। आप भी इस मॉडल को अगर देखना चाहते हैं, फील्ड पे प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पता संपर्क नंबर के लिए जो नंबर है कौशल जी का, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आज हमने आपको दिखाया है। तो आप भी यहाँ पर आइए, देखिए और प्रयोग कीजिए अपने खेत में, जिससे खेती से एक अच्छा मुनाफा मिल सके। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।